जड़ानवाला की शांत सुबह। जड़ानवाला की वह सुबह हमेशा की तरह शांत थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी बिखेर रहा था। मोहम्मद अली पार्क कॉलोनी में बच्चे खेल रहे थे। बुजुर्ग चाय के कप के साथ गपशप कर रहे थे और गलियों में जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। उसी कॉलोनी के एक छोटे से घर में 3 भाई रहते थे। उस्मान सबसे बड़ा, समझदार और जिम्मेदार। इब्राहिम मध्यम, बहादुर मगर भावुक। हसनैन सबसे छोटा, शरारती मगर दिल का सच्चा। तीनों भाई एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन हसनैन सबका लाडला था। उस्मान अक्सर कहता था, यह छोटा है मगर सबसे ज्यादा शरारतें यही करता है। इब्राहिम हंसते हुए जवाब देता, लेकिन दिल का बहुत बहादुर है ये। रहस्यमय जंगल की कहानी। मोहम्मद अली पार्क के पीछे एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि वहां कोई बड़ा जंगली जानवर रहता है। बच्चों को हमेशा सख्ती से मना किया जाता था कि वे जंगल की ओर न जाएं। उस्मान ने कई बार हसनैन को समझाया था, वहां मत जाना, वह जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन हसनैन को जिज्ञासा थी। उसे लगता था कि जंगल में कोई खजाना या कोई राज्य छिपा है। वह खतरनाक दिन। एक दिन दोपहर के समय, जब सब घर में आराम कर रहे थे, हसनैन खेलते खेलते बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक छोटी सी गेंद थी। वह गलियों से होता हुआ धीरे धीरे जंगल के करीब पहुंच गया। दिल में खौफ भी था मगर जिज्ञासा ज्यादा थी। वह खुद से बोला, मैं सिर्फ थोड़ा सा देखकर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, माहौल बदल गया। रोशनी कम हो गई, परिंदों की आवाजें खामोश हो गईं और फिर एक जोरदार दहाड़ पूरी फजा में गूंजी। रू, हार, हार। हसनैन जम गया। झाड़ियों के पीछे से एक बहुत बड़ा शेर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह सीधा हसनैन की तरफ बढ़ रहा था। हसनैन चीखा, बचाओ! लेकिन अगले ही लम्हे शेर ने उसे अपने मजबूत पंजों से उठाया और जंगल के अंदर ले गया। घर में हलचल शाम होने लगी, लेकिन हसनीन वापस न आया। उस्मान ने कहा, यह कहां चला गया? इब्राहिम फौरन बाहर निकला और गलियों में उसे ढूंढने लगा। पड़ोसियों से पूछा गया, लेकिन किसी को कुछ मालूम न था। तब एक बच्चे ने डरते डरते कहा, मैंने उसे जंगल की तरफ जाते देखा था। यह सुनते ही उस्मान का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला, अब बात सिर्फ ढूंढने की नहीं रही, उसे बचाना होगा। 5 खतरनाक फैसला। रात होने वाली थी। जंगल ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन उस्मान और इब्राहिम ने फैसला किया कि वे अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकते। उस्मान ने एक टॉर्च ली, एक लकड़ी का डंडा लिया और कहा, हम साथ जाएंगे, डर बाद में देखेंगे। इब्राहिम ने जेब में छोटी रस्सी और पत्थर रखे और बोला, आज या तो हसनैन वापस आएगा या हम नहीं वापस आएंगे। दोनों भाई जंगल की तरफ चल पड़े। अध्याय 6। जंगल का अंधेरा। जंगल में प्रवेश करते ही शांति छा गई। हर तरफ अंधेरा, पेड़ों की छाया और अजीब आवाजें थीं। उस्मान ने टॉर्च ऑन की। रोशनी में सिर्फ पेड़ नजर आ रहे थे, लेकिन दिल में डर बढ़ रहा था। इब्राहिम ने कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है। उस्मान ने जवाब दिया, डरने का समय नहीं, हसनैन को ढूंढना है। अध्याय 7। शेर का ठिकाना। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक जगह से धुआं सा नजर आया। वे धीरे धीरे करीब गए और फिर जो उन्होंने देखा वह दिल दहला देने वाला था। एक बड़ा शेर एक गुफा के पास बैठा था और उसके पास हसनैन बेहोश या डरा हुआ पड़ा था। हसनैन जिंदा था, लेकिन खतरा बहुत करीब था। अध्याय 8। खतरनाक योजना। उस्मान ने धीरे से कहा, हम सीधा हमला नहीं कर सकते, हमें चाल चलनी होगी। इब्राहिम ने पूछा, फिर क्या करें? उस्मान ने सोचकर कहा, मैं शेर का ध्यान भटकाऊंगा, तुम हसनैन को ले आना। इब्राहिम ने सर हिलाया। अध्याय 9। पहला कदम। उस्मान ने एक बड़ा पत्थर उठाया और दूर दूसरी तरफ फेंका। पत्थर झाड़ियों में गिरा और आवाज हुई।
शेर फौरन उस तरफ मुतवज्जे हो गया। वह गुस्से से दहाड़ा और उस तरफ भागा। यही मौका था बाबदस भाई को बचाना। इब्राहिम फौरन दौड़कर हसनैन के पास पहुंचा। हसनैन नीम होश में था। इब्राहिम ने उसे हिलाया। हसनैन, उठो, हम आ गए हैं, हसनैन ने कमजोर आवाज में कहा। भाई, शेर। इब्राहिम ने उसे उठाया और बोला, डर मत, हम हैं ना। अध्याय 11। शेर की वापसी। अचानक शेर वापस पलटा। उसकी नजर सीधा तीनों पर पड़ी। उसने जोर से दहाड़ मारी और उनकी तरफ बढ़ने लगा। यह वह लम्हा था जब सब कुछ खत्म भी हो सकता था। अध्याय 12। आग का डर। उस्मान ने जल्दी से सूखी लकड़ियां जमा कीं और एक छोटी सी आग जलाई। वह जलती हुई लकड़ी को आगे लहराने लगा। शेर रुका। आग की रोशनी और धुएं से वह पीछे हटने लगा। वह बार बार दहाड़ रहा था, लेकिन आग से डरता था। अध्याय 13। फरार। उस्मान ने चीख कर कहा, अब भागो। इब्राहिम ने हसनैन को उठाया और तीनों जंगल की ओर दौड़ने लगे। पीछे शेर की दहाड़ें गूंज रही थीं। पेड़, झाड़ियां, कांटे, सब कुछ रास्ता रोक रहा था, लेकिन वे नहीं रुके। अध्याय 14। आखिरी खतरा। जंगल के बाहर निकलते समय शेर दोबारा करीब आ गया। यह आखिरी लम्हा था। उस्मान ने आखिरी बार जलती लकड़ी उसकी तरफ फेंकी। शेर रुक गया और फिर तीनों भाई जंगल से बाहर निकल आए। अध्याय 15। घर वापसी। घर पहुंचते ही हसनैन रोने लगा। उस्मान ने उसे गले लगाया। इब्राहिम भी चुप खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। हसनैन बोला, मैंने सोचा था मैं मर जाऊंगा। उस्मान ने कहा, अब कभी अकेले कहीं नहीं जाना। अध्याय 16। सबक। इस घटना के बाद पूरे कॉलोनी में यह बात फैल गई। सबने तीनों भाइयों की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन सबसे बड़ा सबक यह था, जिज्ञासा अच्छी है, मगर सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। और तीनों भाई हमेशा के लिए पहले से ज्यादा करीब हो गए। अंत।